नमस्कार दोस्तों। आप अवगत हैं कि पूर्वी लद्दाख में क्या स्थितियां हैं पिछले करीब करीब 6 महीने से। और जो हमारी पश्चिमी सीमा है, जिसको आप एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर पर जिस तरह की हरकतें पिछले दिनों हुई हैं, और नगरोटा वाला पूरा प्रकरण आप जानते हैं कि वहाँ क्या हुआ था। इन सारी परिस्थितियों के बीच जो हिंद महासागर है, जो प्रशांत महासागर है, जो दक्षिण चीन सागर है, वहां भी कुछ हलचलें लगातार चल रही हैं। ऐसी परिस्थितियों में हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल श्रीलंका और मालदीव गए हैं, वहां की यात्रा की है। अपने जो उनके समकक्ष हैं और जो लीडरशिप है, चीन की भी और मालदीव की भी, उनसे उनकी बातचीत हुई है। इस बीच हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब, वो भी बहरीन, यूएई और मॉरिशस की यात्रा पर गए हैं। वहां भी उनकी टॉप लीडरशिप से बातचीत हुई है। हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और हमारे विदेश मंत्री दोनों 5 देशों की यात्रा पर गए हैं। इन यात्राओं का मकसद क्या है? इन यात्राओं का महत्व क्या है? और इससे भारत क्या कोई संदेश, जो रीजनल फोर्सेस हैं, जो हमारे आस पड़ोस के देश हैं, इसके अलावा जो रीजनल जो फोर्सेस हैं, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, क्योंकि भारत की एक भूमिका है, तो क्या संदेश देना चाहता है भारत? इन सबको जानने के लिए चलिए जाने माने रक्षा विशेषज्ञ मेजर जनरल ए के सिवाच साहब के पास चलते हैं। सिवाच साहब के बारे में आप जानते हैं कि सिवाच साहब करीब 37 वर्ष तक सेना में रहे हैं, सेना की सेवा की है, भारत की सेवा की है। टेरिटोरियल आर्मी के चीफ रहे हैं। काउंटर टेररिज्म और वॉर का उनको अनुभव है। पूर्वी लद्दाख में भी, पूर्वोत्तर में भी, घाटी में भी तैनात रहे हैं। अमेरिका से वो ट्रेनिंग लेकर के लौटे थे बीच में। उनको बहुत बड़ा अनुभव है इन सब सारी जानकारियों का, भारत के आसपास जो हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कुछ हो रहा है। जनरल साहब, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जनरल साहब, सबसे पहले अगर हम एनएस से अजीत डोवल साहब की श्रीलंका और मालदीव्स की यात्रा की बात करें, तो ऐसे घटनाक्रम के बीच के बहुत कुछ घट रहा है, तब उनकी श्रीलंका की और मालदीव की इस यात्रा का मायने क्या है, महत्व क्या है, मकसद क्या है? बहुत ठीक बोला चौधरी साहब, इसमें कोई दो राय नहीं कि जो अभी अपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर गए हैं श्रीलंका में, और ये 6 साल के बाद मीटिंग हो रही है भारत की, श्रीलंका की और मालदीव की। जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हमारे गए थे और उनके वहां से डिफेंस सेक्रेटरी और एनएसए आए। तो ये एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जिस प्रकार से अभी हाल में चीन इंडो पैसिफिक रीजन में, स्पेशली इंडियन ओशन में अपना बढ़ावा बढ़ा रहा है, उसके को मद्देनजर रखते हुए हमें आपस में जो अपना तालमेल करना पड़ेगा अपने नेबर से, स्पेशली जो नेबर आइलैंड हैं इंडियन ओशन में। और आपको पता है कि आज के टाइम में किसी समय में भी चीन की कम से कम काफी सबमरीन्स इंडियन ओशन में होती हैं, उसके बाद उसके फ्रिगेट भी, डिस्ट्रॉयर भी। और इस ये क्योंकि सी लेन्स जाती यहाँ से, जो कि वेस्ट एशिया से और गल्फ से निकल के वो मलक्का स्टेट से जाती है, तो चीन का जो यहाँ पर धीरे धीरे एक प्रकार से इंडियन ओशन में काफी ज्यादा प्रेजेंस हो रही है, और ये एक चिंता का विषय है भारत को भी और भारत की सिक्योरिटी के लिए। और कहीं ना कहीं ऐसा भी है कि अभी कुछ एक चंद समय पहले चीन कोशिश कर रहा है जो भारत के नेबर्स हैं उनके पास बहुत करीब आने की और उनका फायदा उठाने का। अभी जी। आपको पता है श्रीलंका के अंदर जिस प्रकार से इन्वेस्टमेंट की है चीन ने, वो एक बड़ी ऐसा लगता है कि काफी चिंता का विषय है। और जिस प्रकार से उन्होंने हमन टोटा के अंदर
एक प्रकार इन्वेस्टमेंट की और वो डेब्ट ट्रैप में आ गया श्रीलंका। और उसको ये हमनटोटा का जो आइलैंड है, सब हमनटोटा का जो पोर्ट है, उसको वो 99 ईयर्स की लीज पे देना पड़ा। तो ये एक प्रॉब्लम आ गई है श्रीलंका की कि श्रीलंका में चाइना जो है बड़े ढंग से बीआरआई कर रहा है, बेल्ट रोड इनिशिएटिव का हिस्सा भी है, वो बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहा है, रोड भी बना रहा है, रेलवे भी बना रहा है। और उसके कारण हमें चिंता यह है कि आने वाले समय में अगर चीन इतनी नजदीक आ जाता है और यहाँ पर पोर्ट की फैसिलिटी मिलती है जैसे हमनटोटा में, तो वो भारत की जो सुरक्षा के लिए काफी खतरा हो सकती है। तो एक तो पॉइंट ये था, ये बातचीत करनी थी। और दूसरा, मालदीव में भी ऐसा ही हुआ है। मालदीव की जो पुरानी गवर्नमेंट थी उसने अपना एक आइलैंड जो है दे दिया था चीन को डेवलप करने के लिए। और उससे क्या हुआ कि धीरे धीरे वो जो आइलैंड है वो चीन बना लेगा अपनी पोर्ट वगैरह, और उससे भी भारत को बहुत ज्यादा सिक्योरिटी रिस्क हो सकता है। और ये भी आपको मानना पड़ेगा कि जो मालदीव है वो भी एक बेल्ट रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है, और चीन ने काफी इन्वेस्टमेंट वहां भी की है। और चीन को ने भी जो मलेशिया ने भी मालदीव ने भी अभी महसूस किया है कि जिस प्रकार से इन्वेस्टमेंट कर ली है पिछली गवर्नमेंट के साथ, ये इन्वेस्टमेंट जो है ये एक तरफिया है। ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया था इसमें मालदीव को फायदा नहीं है, चीन को फायदा है। और धीरे धीरे वो भी डेब्ट ट्रैप में चला जाएगा, और हमारे को नुकसान है कि चीन की जो बेसिस है वो मालदीव पे भी आ जाएगी। तो ये दोनों के दोनों चिंता का विषय है। ये हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट नेबर्स हैं और इंडियन ओशन में ये आइलैंड टेरिटरी है। अगर चीन इसकी तरफ बहुत ज्यादा इनका आ जाता है तो वो हमारी सिक्योरिटी पे बहुत ज्यादा दखल अंदाजी होगी। और इसलिए ये मीटिंग अभी हुई है, और ये अच्छी बात है, 6 साल के बाद हुई है, आपस में मिल बैठ के सोच विचार करके, और काफी अच्छे नतीजे में ये पहुंचे हैं 6 साल के बाद। जनरल साहब, ये भी कहा जाता रहा है कि चीन समुद्र के रास्ते भी और जो दूसरे हमारे सामरिक ठिकाने हैं उनके जरिए भी भारत की लगातार घेराबंदी करने की कोशिश करता रहा है। और हमारे तमाम रक्षा विशेषज्ञ इंक्लूडिंग यू सरकार को चेताते रहे हैं कि इन चीजों को बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है। क्योंकि चीन जिस तरीके से राजनीतिक तौर पर, सामरिक तौर पर और दूसरे आयाम भी देखें तो उस दृष्टि से जिस तरीके से उभर करके आया है एशिया में, और एशिया ही नहीं पूरी दुनिया में, वो तो अब अमेरिका को भी चैलेंज कर रहा है। तो हम तो पड़ोसी देश हैं दोनों। हालांकि जनसंख्या की दृष्टि से विश्व की के सबसे बड़े देश हम ही दोनों हैं। और जब एशिया में अ, अ, अमेरिका या दूसरे जो आपकी शक्तियां हैं उनके व्यवहार, व्यापार और दूसरे तमाम जो हित हैं उनकी बात आती है तो वो भारत की तरफ देखते हैं। जब चीन से मुकाबले की बात आती है तो चीन जो भारत की घेराबंदी करने की कोशिश करता रहा है, उन बिंदुओं से भी अगर आप हमारे दर्शकों को अवगत करा सकें कि वो कौन कौन से ऐसे पॉइंट है जहां से वो भारत की घेराबंदी करने की कोशिश कर रहा है, और भारत को उसकी इस घेराबंदी को तोड़ने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए या भारत कर रहा है, उनके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी जरूर दें। बिल्कुल ठीक बोला चौधरी साहब, इसमें कोई शक नहीं कि चीन धीरे धीरे भारत की पूरी एक प्रकार से इनसर्कलमेंट कर रहा है। और वो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जो है उसके अंदर आप स्टार्ट हो जाए म्यांमार से। उन्होंने जो कुआ कप्पू एक पोर्ट है उसको डेवलप किया है, उसको डीप सी पोर्ट बनाया है, और वहां से फिर वो यूनान की तरफ, जो चाइना यूनान की तरफ है, उधर उसके रोड और रेलवे ट्रैक बन रही है। जो कि एक प्रकार से उन्होंने भी, जिस प्रकार से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इसी प्रकार से चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया है। और तो ये जो कुआ कप्पू का पोर्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और चीन इसका इस्तेमाल करेगा। फिर आ जाता है आपका बांग्लादेश में, वहां पर चिटागोंग जो पोर्ट है वो चीन के पास है काफी हद तक, उसका इस्तेमाल करेगा। और फिर वो श्रीलंका में हमनटोटा जो पोर्ट है
वो तो 99 ईयर्स का लीज मिल गया उनको। और उसके बाद फिर मालदीव में जो ये आइलैंड मिल गया है उसको डेवलप करेगा और वहां पर एक प्रकार से मिलिट्री बेस बना सकता है। फिर ईस्ट अफ्रीका में जिबूटी पे है, और उसके साथ फिर ग्वादार है जो कि पाकिस्तान में। तो एक प्रकार आप देखो कि चारों तरफ से, मतलब कि अगर आप देखो कि साउथ और वेस्ट और ईस्ट से ये घेर रहा है भारत को, और ये एक प्रकार से इनसर्कलमेंट है। और ये इनसर्कलमेंट एक चिंता का विषय है, और भारत इससे परिचित है, और भारत चाहता है कि इसको किस तरीके से हमें निकलना है। तो उसमें दो चार चीजें हैं जो भारत कर रहा है। पहली बात तो म्यांमार में हमने भी अभी डेवलपमेंट स्टार्ट कर दी है, और म्यांमार को ये बताया कि भी हमारी रेड लाइन क्या है। उनको भी महसूस हुआ है, हमने वहां सिटवे पोर्ट बढ़ाया है, और वो जो एक प्रकार से चैलेंज होगा कुआ कप्पू को। इसी प्रकार से भारत के जो रिलेशन है बांग्लादेश के साथ भी काफी इंप्रूव हुए हैं, और जो अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट है जो शेख हसीना की, वो काफी हद तक प्रो इंडिया है, और उसने ये बात समझी है कि अगर चीन को आप आने देंगे तो चीन जो है आपको आने के बाद डेप ट्रैप में ले लेगा। यूं तो चीन के साथ उसके संबंध बहुत अच्छे हैं, और बीआरआई का हिस्सा भी है, और उन्होंने सबमरीन वगैरह भी जो है उनको दी है। इसके बाद आ जाता है आपका श्रीलंका में, जिस प्रकार से हमन टोटा का पोर्ट है वहां पर उन्होंने किया है। और अब भारत ने ये बताया है कि अगर आप मिलिट्री पोर्ट बनाने की इजाजत देते हैं चीन को, तो क्योंकि उनके पास है वो मिलिट्री पोर्ट बना सकते हैं, तो ये भारत के लिए भी अच्छा नहीं है और श्रीलंका के लिए भी अच्छा नहीं है। कहीं ना कहीं श्रीलंका को ये समझ आई है, भारत चाहता है कि श्रीलंका के साथ रिलेशन और करें, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट करें, और कहीं ना कहीं हम जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, चाहे वो कर रहे हैं हम म्यांमार में, जिस प्रकार से हम वहां पर बना रहे हैं अपना जो मल्टी मॉडल, या हम बांग्लादेश में, या हम अपना श्रीलंका में हम डिलीवरी करें, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करके दिखाएंगे। छोटे देश है, ये हमारी तरफ देख रहे हैं, अगर हम इनकी हेल्प नहीं करेंगे तो वाकई ये चीन के पास जाएंगे। और इसी प्रकार जो श्रीलंका की बात कर रहा था कि ये हमन टोटा का जो पोर्ट है वो एक मिलिट्री पोर्ट बन सकता है, और श्रीलंका को चीन के साथ काफी टाइम से बहुत क्लोज है, क्योंकि उनको महसूस हुआ है जब वो एलटीटी की जो आखिरी लड़ाई थी उसमें चीन ने उनकी बहुत मदद की थी, और बहुत वेपन दिए थे, भारत ने रिफ्यूज कर दिया था। तो इसलिए चीन जो है काफी हद तक श्रीलंका के अंदर आ चुका था। तो अभी भारत पूरी कोशिश कर रहा है कि किस प्रकार से रिलेशन इंप्रूव हो भारत और श्रीलंका के, और हम उसको एक प्रकार से उनको रेड लाइन दी जाए कि भाई हमारे नेबर है, आप चीन को इतना नजदीक नहीं आ सकते। इसी प्रकार से मालदीव में भी यही है। मालदीव में जिस प्रकार से धीरे धीरे, मालदीव जो एक छोटा देश है, उसकी इकोनॉमी छोटी है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया इन्होंने चाइना के साथ, मगर इतनी काबिलियत नहीं है कि आने वाले समय में अगर जिस तरीके से सिचुएशन जा रही है तो मालदीव एक प्रकार से डेप्ट ट्रैप में पड़ सकता है। और मालदीव ने जो पुरानी गवर्नमेंट थी उन्होंने एक आइलैंड भी दिया है, जिसको वो डेवलप करके एक प्रकार से वो एक बिंदु और बन गया। और इसी प्रकार से जिबूटी में भी उन्होंने एक अपना आइलैंड ले लिया है, पोर्ट वहां डेवलप कर रहा है। और ग्वादार तो मालूम ही है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का। तो एक प्रकार से चारों से घेराबंदी कर रहा है, मगर हम इसको एक प्रकार से यकीन कर रहे हैं कि इसको हम किस तरीके से काउंटर करें। जो बताया जिबूटी में भारत भी वहां पर ट्राई कर रहा है लेने की, और अमेरिका के जो पोर्ट्स है उसका इस्तेमाल। और ग्वादार जो पोर्ट है उसको नलीफाई करने के लिए हमने ईरान में चाबार पोर्ट बनवाया। जो चाबार, जो भारत पूरा ईरान को हेल्प कर रहा है, और चाबार जो पोर्ट है वो एक प्रकार से भारत की मदद से बना है। तो उसको काउंटर करने के लिए, क्योंकि 150-200 किलोमीटर दूर है ग्वादार से, तो एक प्रकार से भारत भी पूरा जोर लगा रहा है अभी कि किसी प्रकार से ये जो घेराबंदी करने की सोच रहा है चीन, इसमें सक्सेसफुल ना हो। और ये जो देश हैं, चाहे वो म्यांमार है, चाहे वो बांग्लादेश है, श्रीलंका है, मालदीव है, जिबूटी है, या ईरान के साथ जो चाबार, हम भी अपना प्रेजेंस बनाएं, और इसको एक प्रकार जो घेराबंदी करने की चीन कर रहा है उसको हम तोड़ सकें। जनरल श्रीवास्तव साहब, अगर एस जयशंकर साहब की बहरीन की, यूएई की और मॉरिशस यात्रा की बात करें, तो
बहरीन से जिस तरह के हमारे रिश्ते रहे हैं, और यूएई से भी, और मॉरिशस तो भारतीय मूल के ही लोगों ने वहां पर एक तरीके से मॉरिशस को मॉरिशस बनाया है। तो इन तीनों देशों की यात्राओं का महत्व क्या है इन हालात में, और मकसद क्या है? देखो चौधरी साहब, देखो इसमें कोई शक नहीं कि जो सऊदी अरेबिया, यूएई और बहरीन, ये मुस्लिम कंट्रीज हैं, और ये इनका संबंध पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छा था। और भारत का संबंध तो अब कुछ एक 4-5 साल से बहुत अच्छा हुआ है इनके साथ, सऊदी अरेबिया के साथ भी और यूएई के साथ भी और बहरीन के साथ भी। अब जो सिचुएशन ऐसी है कि जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप ने, कि अगर आप एक ही चीज मानोगे, जो उनकी फॉरेन डिप्लोमेसी की कोई जीत थी, तो ये जो एक प्रकार से उन्होंने रिलेशन को फॉर्मलाइज करा दिया, सऊदी अरेबिया, यूएई और बहरीन, स्पेशली यूएई और बहरीन के जो रिलेशन हैं वो काफी इंप्रूव हुए हैं इजराइल के साथ, और उससे काफी फर्क पड़ा है। और अभी क्या हुआ है कि भारत और सऊदी अरेबिया, यूएई और बहरीन के रिलेशन में भी बड़ा इंप्रूवमेंट हुआ, और कहीं ना कहीं जो यूएई है उसने वीजा भी देने को मना कर दिया है पाकिस्तान को, और सऊदी अरेबिया ने जो $6 बिलियन दिया था उसको भी वापस मांग रहा पाकिस्तान में। तो एक प्रकार से पाकिस्तान बिल्कुल अकेला पड़ गया है वेस्ट एशिया में, उसका कोई दोस्त नहीं है अभी, ना सऊदी है, ना यूएई है, ना बहरीन। और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये देश जो हैं ये ऑयल रिच है, हमको ऑयल चाहिए, हमें इन देशों से मिलाप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हमारे कम से कम 70 से 80 लाख जो हैं जो वर्कर्स हैं वो काम करते हैं इनमें, जॉब करते हैं, यूएई में भी करते हैं, बहरीन में भी करते हैं। तो इसलिए ये देश बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे ऑयल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और ये जो रिम्यूनरेशन लाते हैं, जो ये पैसा कमाते हैं वहां, वो भी कम से कम हमारी जो जीडीपी में बहुत मदद करता है। कम से कम वो आपको पैसा जो दिया जाता है, $5 से $6 बिलियन आपको साल में मिल जाता है। तो इसलिए ये जो देश हैं हमारे लिए बहुत महत्व वाले हैं, यूएई भी, सऊदी अरेबिया भी और बहरीन। और ये अभी गए हैं जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर, तो इसका यही मतलब था कि किसी प्रकार से ये जो रिलेशन इंप्रूव होते जा रहे हैं इनको और बढ़ाया जाए। और ये जो एक प्रकार से सिचुएशन चेंज हो गई है पूरी साउथ एशिया में, कि जो रिलेशन इंप्रूव हैं इजराइल के और बहरीन के और यूएई के फॉर्मलाइज होंगे, और आने वाले टाइम में सुनने में आया है कि सऊदी अरेबिया भी करेगा। तो ये एक प्रकार से भारत के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसका इस्तेमाल करें। अभी आपको पता है पाकिस्तान को वीजा देने बंद कर दिए हैं यूएई में, तो ये एक अपॉर्चुनिटी है कि अगर वो सिचुएशन ऐसी आती है तो भारतीय मूल के जो लोग हैं उनको ज्यादा चांस मिलेगा, हमारे लोग ज्यादा जा सकेंगे और उनको जॉब मिलेगी और पैसा भी आएगा। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में इनके साथ बात करना, चाहे वो यूएई है, बहरीन है, और उसमें भी ऑयल वाला जो एंगल है। तो ओवरऑल एक सिचुएशन ऐसी है कि रिलेशन जो है भारत के इन देशों के साथ बहुत अच्छे होते जा रहे हैं, और अभी पाकिस्तान के रिलेशन बड़े खराब हो गए। पाकिस्तान के पास टर्की के अलावा और कोई देश लगता नहीं इस इलाके में। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो भारत है विनस्पत पाकिस्तान के साथ जितना इनका लगाव था वो कम होता जा रहा है। और भारत एक ऐसा देश है कि वेस्ट एशिया में जो इजराइल से भी दोस्त है और पूरे मुस्लिम वर्ल्ड से भी एक ऐसा देश है जो आपस में इनको और नजदीक ला सकता है। यह भी एक बहुत बड़ी वो बात है कि भारत ही एक ऐसा देश है जिसके रिलेशन हर एक देश से बहुत अच्छे हैं, इजराइल से भी और मुस्लिम वर्ल्ड से। तो ये एक जी। बहुत अच्छी बात थी। भारत के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो एस जयशंकर गए, वो यूएई भी गए, उसके बाद बहरीन भी गए और मॉरिशस भी गए। और मॉरिशस यात्रा जो उनकी रही है वो कितनी महत्वपूर्ण है जनरल साहब? देखो मॉरिशस में आपने बहुत अच्छा बताया कि हमारे भारत मूल के लोग बसे हुए हैं वहाँ, बहुत ज्यादा मेजोरिटी है। और मॉरिशस एक वही आइलैंड जो है सारे के सारे इंडियन ओशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम उनसे मेल मिलाप नहीं करेंगे, उनकी मदद नहीं करेंगे,
तो वो एक प्रकार चीन की तरफ जा सकते हैं। पाकिस्तान भी ट्राई करता है, वहां पर पाकिस्तान मूल के भी कुछ लोग हैं। तो इसलिए मालदीव के साथ भारत के रिलेशन रखना बहुत जरूरी है। हमारे कल्चरल रिलेशन है, हिस्टोरिक रिलेशन है, और डिप्लोमेटिक रिलेशन बहुत अच्छे हैं। और मिलिट्री टू मिलिट्री भी हमने उनको हेल्प की है, मॉरिशस को टाइम एंड अगेन। वहां के लोग ट्रेनिंग करने आते हैं डिफेंस फोर्सेस के, पुलिस के, भारत के अंदर। तो इसको और आगे ले जा जाना है, और ये मॉरिशस के साथ रिलेशन और इम्प्रूव करना भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इंडो पैसिफिक में एक बहुत इंपॉर्टेंट आइलैंड है। इसकी लोकेशन बहुत है, जो जियो पॉलिटिकल इसका महत्व है वो बहुत है, और इसकी लोकेशन का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है। तो इसलिए तीनों कंट्रियां बड़ी इंपॉर्टेंट थी जो हमारे एस जयशंकर साहब गए, वो यूएई भी, और बहरीन भी, और मॉरिशस। बहुत बहुत धन्यवाद मेजर जनरल AK श्रीवास्तव साहब, आप जुड़े, आपने इतना कीमती समय निकाला हमारे दर्शकों के लिए, और बहुत विस्तार से आपने सभी जितने भी विषय थे उन पर रोशनी डाली। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद। नमस्कार।